हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त, अहबाब, शुभचिंतकों और दर्शकों को मेरा नमस्कार। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की। दरअसल ईरान के चाबहार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से जिस तरह से भारत को ईरान ने हटने को कहा है, हालांकि अभी इस पर ऑफिशियली कोई मोहर नहीं लगी है, अब ये बात पाइपलाइन में है, इस पर बातचीत होगी। लेकिन इसे सुनकर पाकिस्तान की बाँछें खिल गई। पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा है और देखिए, एक ओर पाकिस्तान खुश भी हो रहा है और दूसरी ओर पाकिस्तान दुखी भी हो रहा है, क्योंकि चीन ने ईरान में 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है जो आज तक नहीं किया गया ईरान में, और ईरान को जाहिर बात है पैसे की जरूरत है। लेकिन अब पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हमारा शहद से भी मीठा दोस्त, सागर से भी गहरा दोस्त और हिमालय से भी ऊंचा दोस्त चीन, ये इन्वेस्टमेंट ईरान में क्यों कर रहा है? अगर वो चाहता तो ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में भी कर सकता था, लेकिन चीन ने इस बार पाकिस्तान को दुलत्ती मार दी और पाकिस्तान में उसको ये लगता है कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना अपने पैसे की बर्बादी है, क्योंकि जहाँ आतंकवाद है, जहाँ सुरक्षा है ही नहीं, जहाँ आए दिन बम ब्लास्ट होते हैं, जो देश दहशतगर्द मुल्क के नाम से जाना जाता है, उस वहाँ इन्वेस्ट क्यों करेगा? अब उसने पैसा तो लगा दिया सीपैक पर, और सीपैक पर पूरी तरह से काम रुक गया है। सबसे बड़ी खबर यह है सीपैक से, पाकिस्तान से, कि जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव जिसके तहत सीपैक बन रहा था, जो चीन के काशगर प्रांत से लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर निकल रहा है और वो ग्वादर तक पहुंचा है, अभी अधबना है, वो पूरा बना भी नहीं है, काम रुक गया है उस पर। और पाकिस्तान बहानेबाजी कर रहा है, दुनिया में ये मैसेज दे रहा है कि उस पर काम चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद ने अपने कॉलम में साफ तौर पर लिखा है कि वहाँ काम पूरी तरह से रुक गया है। और ये काम क्यों रुका है? ये अमेरिका के दबाव में रुका है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को ऐसे समझिए, दरअसल पाकिस्तान की फौज में दो धड़े हैं। एक धड़ा है प्रो चाइना, जो चाइना को समर्थन करता है, दूसरा है जो प्रो अमेरिका है। तो जो प्रो अमेरिका लॉबी है पाकिस्तान की सेना में, उसमें कमर जावेद बाजवा है और उनके अपने लोग हैं जो अमेरिका की ओर झुकाव रखते हैं। जब पाकिस्तान में सरकार बनी थी इमरान खान की, और कमर जावेद बाजवा ने ही एक सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इमरान खान को कुर्सी में बैठाया था, तो इन दोनों की रणनीति ये थी कि अब चीन से दूरी बनाई जाए। इन लोगों ने बहुत लंबे समय तक चीन का कोई दौरा नहीं किया। चीन को तभी ये बात खटक गई थी। तब जब दबाव पड़ा तो फिर काम शुरू किया गया, कुछ दिन चला, फिर रुक गया। तो चीन को अब ये बात समझ में आ गई है, क्योंकि कमर जावेद बाजवा और इमरान की जो जोड़ी है वो प्रो अमेरिका है, इसलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और इसीलिए उन्होंने अब सीपैक पर ज़्यादा इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया है। अभी वहाँ काम रुका हुआ है। और जब, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जो वैश्विक हालात बदले, उससे जो सिचुएशन पैदा हो रही है, क्योंकि ईरान को भी पैसे की ज़रूरत है, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा रखी हैं, ईरान को हथियार भी चाहिए, ईरान की अमेरिका से दुश्मनी है, इजराइल से दुश्मनी है, तो ईरान की ये स्थिति देखकर चीन ने वहाँ 400 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट। और ये बात पाकिस्तान को पूरी तरह से अखर गई है। पाकिस्तान को इस बात की खुशी तो है, वो ये देख के खुश तो हो रहा है कि भारत इस प्रोजेक्ट से, चाबहार रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से बाहर हो गया। ईरान ने उसके साथ ऐसा कड़ा रुख अपनाया, लेकिन अभी वो ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को दुख इस बात का है कि 400 अरब डॉलर चीन ने हमारे यहाँ क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वरना हमारे वहाँ बहुत सारी समस्याओं का हल हो जाता। अब पाकिस्तान सरकार से कोई पूछे कि वहाँ की सुरक्षा के हालात क्या है, वहाँ अंदरों कितनी इंसर्जेंसी पाकिस्तान में कितना अनरेस्ट है, क्यों कोई वहाँ इन्वेस्ट करेगा? अभी देखा आपने कराची स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ हमला हुआ, तो वहाँ भी कराची स्टॉक एक्सचेंज में भी चीन ने शेयर अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो उसको ये लगने लगा है कि पाकिस्तान अब सुरक्षित जगह नहीं है। अब चीन को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है, और उसने ईरान को चुना है। अब ईरान में उसका इन्वेस्ट करने का जो भी मकसद हो, भारत को घेरने का मकसद हो या जो भी हो, ये तो बात की बात है, लेकिन पाकिस्तान बहुत सदमे में है और पाकिस्तान एक्सपोज हो गया है। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब चीन से कैसे
बात की जाए, क्योंकि अभी तक तो वो जिस तरह से भारत के खिलाफ चीन ने एग्रेशन किया था लद्दाख में, उसमें वो पाकिस्तान इसमें चीन का साथ देते हुए दिख रहा था। उसने अपनी फौजें भी उतारी वहाँ पर बाल्टिस्तान में और हर तरह की सहूलियत मुहैया कराई है चीन को। दिखावे के लिए वो सब कोशिश कर रहा था, लेकिन चीन को अब ये बात समझ में आ गई है कि पाकिस्तान किसी भी देश का सगा नहीं है, क्योंकि ये भरोसा उठ चुका है पाकिस्तान से चीन का, और कहीं ना कहीं उसके सी पैक के जो प्रोजेक्ट है उसको धक्का लगा है। और पाकिस्तान क्योंकि दो नावों में सवारी करना चाहता है, वो अमेरिका को भी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि बाजवा प्रो अमेरिका है और पाकिस्तान की दूसरी जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है उसका एक फैक्शन प्रो चाइना है। तो ये आपस में लड़ाई है, इस वजह से जो सी पैक का एक तरह से भट्टा बैठ गया है। और ये भारत के लिए तो राहत भरी खबर है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत परेशान करने वाली खबर है। वो बहुत दुखी है कि चीन ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे साथ ये धोखा क्यों किया। अगर वो चाहता तो ये 400 अरब डॉलर पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए जा सकते थे। तो पाकिस्तान को भी ये लगता है कि वो उसे ठगा गया है, वो ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बहरहाल ये पूरी स्थिति है और इसमें भारत के लिए राहत की बात यह है कि भारत जो चाहता था कि सी पैक आगे न बढ़े, फिलहाल उस पर काम रुक गया है। तो फिलहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।